डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल की बात करें। उसमें अगर सारे जूनियर ग्रुप आ जाएंगे तो क्या होगा? हमने सीनियर ग्रुप के एग्जांपल पढ़ लिए थे, राइट? सीनियर ग्रुप में जैसे अगर मैं एक दो और एग्जांपल ले लूं बेटा, तो ये बेंजीन है, बेंजीन पे एक COOH ग्रुप जो एसिड होता है, अभी इसका नेम क्या होगा? बेंजोइक एसिड। इसी पे जैसे यहाँ पे कोई नाइट्रो ले लिया, यहाँ पे मैंने क्लोरो ले लिया, अब अपना इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा? क्या करेंगे पता है? देखो गलती कर दी आप लोगों ने, ये तो वन होगा नो डाउट। अब क्या करना है? पहले क्या देखेंगे कि ये पोजीशन दोनों का सेम है या अलग है। तो पोजीशन देखो, अगर पोजीशन सेम है तो वही तो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब नेमिंग में क्या आएगा? 3-chloro-5-nitro बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग लिखने की जरूरत है? जो आपने रिंग के लिए एग्जांपल लिया है ना, वैसे यहाँ पे है। वहां साइक्लो रिंग करके कर रहे थे, यहाँ पे बेंजीन कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। CONH2, इधर NH2, इधर CH3। What is the name of this compound? 4-amino 4-amino-3-methyl 4-amino-3-methyl। सबको पता है भाई, तुम जीत जाता है। बार बार डरा मत यार, लेक्चर खराब हो जाएगा मेरा जैसे डराएगा तो। COBr ले लिया। अभी ये बेंजोइक ब्रोमाइड है और बेंजीन कार्बोनिक ब्रोमाइड, ऐसे सब ग्रुप ले लूं मैं। NO2 इधर, हाँ भाई हेलो बोलो ना भाई। यहाँ पे ये इथाइल है, क्या है? इथाइल है, इथाइल और ये नाइट्रो। अब मुझे अगर नंबरिंग करना है तो किधर से करना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। रीजन क्या है? लोकेट। भले इथाइल पहले आता है बट लोकेट इधर क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। कैसे पहले आ रहा है? क्योंकि ये सेकंड पोजीशन, इधर से गया तो थर्ड पोजीशन। यही बातों को ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। नेमिंग इजी है। अब बाई इथाइल नाइट्रो बेंजोइक। अब मैं आपको बता दूं तो जितने भी ग्रुप आपने देखा होगा सब मिलजुल के वही आ रहे हैं, खाली पैरेंट चेन अलग है, पोजीशन अलग है, ग्रुप वही है। तो अगर ग्रुप वही है तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखना है ये हमें पता चल गया है। पैरेंट चेन हमें पता है, सफिक्स पता है, सफिक्स भी इनके वही 12 है, सफिक्स में वही 12 आ रहे हैं ना, तो सब कुछ फिक्स है, उतना ही पढ़ना है। गेटिंग माय पॉइंट? इतना अगर हमने अच्छे से खाली रिप्लाई अप्लाई करना सीख गए ना तो हमारे आंसर करेक्ट है। समझ में आया? बट अप्लाई करने में हम कभी कभी रॉन्ग कर देते हैं, एग्जाम में खासकर। ये तीनों एग्जांपल का नेमिंग लिखा नहीं है मैंने। अब कुछ ऐसे एग्जांपल लूंगा मैं जिनमें सारे जूनियर ग्रुप होंगे। क्या होंगे? सारे जूनियर ग्रुप। फॉर एग्जांपल इधर CH3 ले लूं, इधर Br ले लूं, इधर नाइट्रो ले लूं। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका नेमिंग क्या होगा? इधर बहुत लोग गलती करेंगे।
चलो यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, नंबरिंग किधर से करूँ बोलो? नाइट्रो से किधर? यस, नाइट्रो से ब्रोमो, ब्रोमो से मिथाइल। क्यों ऐसा कर रहे हैं बोलो? क्योंकि लोके क्या फॉलो होगा? लोके। उसके पहले कुछ लोगों ने क्या बोला था? थ्री ब्रोमो। थ्री ब्रोमो बोलने का मतलब समझ में आता है? आपने नंबरिंग यहाँ से किया, क्या गलती करे वो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। अगर नेमी में टॉलविन दिया है ना, टॉलविन, तो एक बार मैं मान लूं, अब बोलेंगे कि मैं तो टॉलविन ही बोलने वाला था, तो ऐसा नहीं है। जब आईयूपीएसी सारे जूनियर ग्रुप है तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग एज पर रूल 1 2 3 4 ऐसा ले लें। अब क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल 1 नाइट्रो बेंजीन। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? जब भी सारे जूनियर ग्रुप रहेंगे ना स्टूडेंट, वहां पे ना एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको। यहां मैंने क्लोरीन ले लिया, यहां ब्रोमीन ले लिया, यहां नाइट्रो ले लिया, नेमिंग क्या होगा? एक ऐसा भी ग्रुप ले सकता हूं, इधर फ्लोरीन भी ले लूंगा। 2 ब्रोमो, फ्यूल खत्म हो गई। क्लॉकवाइज क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? अब बोलो नेमी। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। समझ में आ रहा है? क्या बात है। पर अगर कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है CH2OH, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये अल्कोहल है या फिनॉल, तो आप क्या बोलेंगे? ये अल्कोहल है या फिनॉल? क्या बोलेंगे? अल्कोहल, क्योंकि OH रेजिन से अटैच नहीं है। तो ये क्या हो गया? फिनॉल, सॉरी अल्कोहल। नेमी क्या होगा? सब समझते हैं और सबको समझते हैं। What is the name of this compound? अब स्टूडेंट ये मेरा पैरिंग चेन हो गया। क्या हो गया? OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है, OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है वो क्या हो जाएगा? पैरिंग। तो ये कार्बन पैरिंग चेन हो गया। यस और नो? तो ये बोलो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट में हमें क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया था कि इस ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। कब? जब ये सब्स्टिट्यूट में होगा। नहीं समझा? तो अब मेरी क्या लिखूं मैं? अब यहाँ 1 है ना, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो क्या लिखूं? फिनाइल। फिनाइल क्या? समझा? अगर मैं कुछ इस तरह से कंपाउंड ले लूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑल आएगा। अल कब आता? जब CHO आता। पॉली है वो मीथेन और मीथेन। क्या बात, वेरी गुड। गलती तो पकड़ रहे हो, मतलब आप कुछ समझ में आ रहा है। What about this? इसका हमें क्या करना चाहिए? ABOH ABOH। अब देखेंगे क्या, इधर रिंग में 6 कार्बन, इधर 1 कार्बन, क्या करेंगे? फेनॉल मेथेनॉल, ऐसा कोई नेमिंग है? फेनॉल मेथेनॉल। बिहार में एकदम कुछ भी नेमिंग कर रहा है। टॉपर बन गया है तो मतलब तू जो बोलेगा लोग मान लेंगे, लोगों को मानना पड़ेगा ना। ये 1 डैश मान लो मैं, यस और नो? ये 1 डैश है, वो हो गया। अब ये पूरा जो ग्रुप है ये फेनॉल माना जाता है।
बट ये ग्रुप को क्या बोलेंगे बोलो? ये 1 पे एक कार्बन पे OH है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी मिथाइल। सब्स्टिट्यूट हो गया ना ये पूरा सब्स्टिट्यूट और ये पूरा पैरेंट नहीं समझा? तो अब सब्स्टिट्यूट में क्या नेम लिखते बोलो जरा? इसको एज अ सब्स्टिट्यूट क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी नहीं समझा? OH के लिए हाइड्रोक्सी, 1 कार्बन मिथाइल, ये हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल। पोजीशन क्या है उसका? क्या लिखेंगे? क्या लिखूं मैं? उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। नहीं समझा? कोई डाउट है यहाँ पे? कुछ 2-4 नेमिंग आप लोग के लिए दे दूं, उससे नेमिंग करने के लिए। इधर OH ले लिया, इधर नाइट्रो है, इधर भी नाइट्रो है, इधर भी नाइट्रो। बेंजीन ले लिया, इधर OH है, इधर OH। जरा मुझे पहले इसका ओरली नेम बताइए। तो ये दो OH ग्रुप है, एक ही बेंजीन पे, क्या लिखेंगे? इसीलिए तो ये एग्जांपल लिया है। 1 2 3 4 समझ आ रहा है? बेंजीन पे सभी एक OH होता तो फिनॉल बोल देता, राइट? अब दो OH है और हमें एक चीज ये भी पता है कि OH ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ऑल। फिनॉल में भी ऑल आता है, राइट? ऑल इसका सफिक्स है। क्या लिखूं मैं? बेंजीन। आपको याद है फिनॉल को बेंजीनॉल में बोला? तो क्या लिखूं मैं? बेंजीन 1 कॉमा ऑल नहीं समझा? अब गलती नहीं करेंगे ना? फिनॉल डाइफिनॉल। कुछ लोग हैं क्या ही कर सकते हैं। What about this? इसका नेमिंग क्या हो सकता है बोलो? यहाँ पे नेमिंग क्या होगा? बेंजीन बेंजीन 1,3,5 ट्राइअमाइड। NH2 ग्रुप क्या होता है? समझ में आ रहा है? अगर बेंजीन पे एक NH2 होता तो ये क्या हो जाता? एनिलीन। क्या हो जाता? एनिलीन। अभी ये क्या है बताइए? अभी ये तीनों, और हमने इस अगर एक NH2 था तो उसको बेंजीन अमाइन भी पढ़ा था, यस और नो? अरे कल का लेक्चर याद करो जरा। बेंजीन पे NH2 है तो बेंजीन अमाइन भी बोला था। अब इसका नेमिंग क्या हो सकता है? बेंजीन 1 3 5 ट्राई। नहीं समझा? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। CH2 ले लिया, इधर भी CH2 ले लिया। नेमिंग में क्या होगा ध्यान देना जरा। यहाँ सारे सेम ग्रुप जो है बेंजीन पे अटैच कर रहे हैं, क्योंकि सेम में भी कंफ्यूजन हो रहा है। पीछे से ना एक बंदे ने ट्राई कार्बोक्सामाइड बोला था, अब वो कौन बोला था मुझे पता है। उसको ये लगा रहेगा कि सर ने ध्यान ही नहीं दिया। ये दोनों का भी नेमिंग जरा ऑलरेडी सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेंजीन 1,3 डाई कार्बोनिल अल्कलाइनजब पैरेंट चेंज। इधर क्या होगा? 1 2 4 बेंजीन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
इधर से ना, नहीं समझा? इतना लिख लो। तो क्या नेमिंग लिखा है इसका जरा बताओ। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल 1 नाइट्रो बेंजीन, ये लिखा है। इसका जरा ध्यान देना नंबरिंग। अगर मैं ब्रोमीन से जाऊंगा तो लोकेट रूल के साथ साथ यहाँ लोकेट रूल सब जगह पे फॉलो हो रहा है। अगर सब जगह पे लोकेट रूल फॉलो हो रहा है तब क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5 क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो 5 नाइट्रो बेंजीन, सबने ये लिखा है। इनके नेमिंग अगर बात करें तो नंबरिंग इस फेनॉल से करेंगे, OH से। अब लेफ्ट और राइट किधर भी जा सकते हो, समझ में आ रहा है नहीं? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, इसको बता ही दिया है। इसका नेमिंग क्या होगा, नंबरिंग कहीं से भी करो आप सेम आने वाला है। तो बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन के बाद 1, 3, 5 ट्राई अमाइन। इधर क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखने के बाद 1, 2 डाई कार्बन, 1, 3 डाई कार्बन डिहाइड। इधर बात करें 1 2 3 4 बेंजीन 1, 2, 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सभी ने यही लिखा है या कुछ करेक्शन भी किया है? क्योंकि OH ग्रुप क्या होता है हमारा, अगर बेंजीन पे OH है तो फिनॉल होता है, और यही मेन ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं, नाइट्रो जूनियर होते हैं। क्या होते हैं, जूनियर। और जूनियर जो है सीनियर की कंपेयर में क्या होते हैं, राइट? तो सीनियर से ही नंबरिंग करेंगे, जूनियर से नंबरिंग करेंगे क्या, नहीं। तो मेन मेरा OH है नंबरिंग यहाँ से, नाइट्रो से नहीं। समझ में आ रहा है? अगर कोई सीनियर ग्रुप है, अगर कोई सीनियर ग्रुप है तो पहले उसको 1 लेंगे, उसके बाद आप लोकेट ग्रुप पे जाएंगे। समझ में आ रहा है? आप यहाँ ऐसा 1 2 3 लेके लोकेट फॉलो नहीं करेंगे। द रीजन इज OH इज अ सीनियर। नहीं समझा? यहाँ एक गलती ये भी हो सकती है कि हम लोकेट रूल के अकॉर्डिंग, लोकेट रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 ले लें। बहुत लोग ये करने वाले जो रॉन्ग है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि OH इज अ सीनियर, OH इज अ सीनियर एंड बाकी NO2 जूनियर। तो नंबरिंग कहां से, सीनियर से। इसलिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल। चलो आगे कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ CH2 है, इधर CH2 OH ले, क्या ले लिया, CH2 OH, और इधर NH2 ले। इसका नेमिंग क्या होगा बोलो जरा। C double bond O C समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपका? ये कौन से ग्रुप देख रहे हैं आप, एस्टर है। ये कौन से ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड क्या होगा, सीनियर, ये 1। जबकि अगर लोकेट जाएंगे तो 1 2 ऐसा जा रहा है। अब ऐसे केसेस में क्या देखेंगे, सबसे पहले सीनियर। वहां लोकेट रूल में हमने क्या डिस्कस किया कि इफ ऑल आर जूनियर, मैंने वही बोला था, समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ सारे जूनियर थे, यहाँ सारे जूनियर थे, पर जहां भी सीनियर था उसको 1 दिया मैंने। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इधर 3 4, क्या कर दूं, ये
हाइड्रोक्सीमीथाइल और ये अमीनो। इसको अरेंज कर दो, कौन अल्फाबेट में पहले आता है? बेंजीन कार्बोहाइड्रेट या बेंजीन। सबको समझ में आ रहा है? और अबाउट दिस, इसके नेमिंग की बात करें तो कहीं से भी नंबरिंग करें 1 2 3 मिथाइल मिथाइल क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल बेंजीन 1 कॉमा डाई कार्बोक्सिलेट। एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, जब वो कार्बाइड पैरेंट चेन में आएगा नहीं। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा कोई ग्रुप ले लिया इसका, ध्यान दो जरा। कौन कौन से ग्रुप है? पहले ग्रुप को पहचान पा रहे हैं या नहीं? क्या क्या है? OH मतलब फेनॉल हो जाए, बट सब्स्टिट्यूएंट में हाइड्रोक्सी। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? फ्लोरो। और ये हाइड्रोक्स। ये समझ में आ रहा है? अब इन चारों में सीनियर कौन है? अमाइडिज्म सीनियर, बाकी तीनों जूनियर। जूनियर में सब्स्टिट्यूएंट। अब इनका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा? अमीनो, हाइड्रोक्सी, फ्लोरो। अरेंज करो। नंबरिंग बताऊं मैं? ये 1 2 3 4 5 समझ में आया? ये भी एग्जांपल लिख लीजिए। अब ऐसे केसेस में एरोमेटिक की बात हो रही है। अब इतना एग्जांपल पढ़ा जो मैं ये सोचता हूँ क्या दूं एग्जांपल, सब वही रिपीट ही हो रहे हैं कहीं ना कहीं। चलो OCH3 ग्रुप ले लें, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके स्टैंडर्ड नेम जो होते हैं क्या बताया था याद है? एनीसोल। क्या होता है? एनीसोल। एनीसोल इसका स्टैंडर्ड नेम क्या है? स्टैंडर्ड नेम। IUPAC के अकॉर्डिंग क्या लिखूं मैं? बोलो जरा, बोलो। जो लोग थोड़े रिलैक्स मोड पे उनको भी आंसर देना है, उसको देने की जरूरत नहीं, गलती तो बोलेगा। Epoxybenzene is the correct IUPAC nomenclature, right? Nomenclature IUPAC के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा? Epoxybenzene। और इसका एक स्टैंडर्ड नेम होता है फेनिटोल। क्या होता है? फेनिटोल। एनीसोल, फेनिटोल, एनीसोल, फेनिटोल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? Epoxybenzene। अगर मैं इसको एग्जांपल लूं, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ ऐसे एग्जांपल हो जाए कि ये OCH3 है, राइट, इधर Br है, तो इसके क्या नेमिंग हो सकते हैं? जनरली IUPAC में ऐसा दिया रहेगा कि इसको मैं 1 मानूंगा, ये 2, ये 3, ये 4, तब क्या लिखेंगे? 4-ब्रोमो-एनीसोल। क्या लिखेंगे? 4-ब्रोमो-एनीसोल। ये समझ में आ रहा है आपको? अब अगर IUPAC के अकॉर्डिंग हमें करना है, एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा 1-ब्रोमो-4-मिथॉक्सीबेंजीन। समझ में आ रहा है? तो अगर बेंजीन लिखा है तब नंबरिंग यहां से करेंगे, और अगर एनीसोल लिखा है तो नंबरिंग यहां से। यानी मैं पॉइंट नहीं समझा। जैसे कल टॉल्वीन के केस में बताया था, याद है? टॉल्वीन और क्लोरीन लेके वही से
कि यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को हम एनिसोल बोलते हैं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड कंपाउंड हो गया, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। लिख भी देता हूँ, 4 ब्रोमो एनिसोल, 4 ब्रोमो, समझा या नहीं, पक्का, वेरी। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं और ये आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। OCH3 ले लूं मैं, इधर नाइट्रो ले लूं और इधर क्लोरीन ले लूं, और एनिसोल के विद रिस्पेक्ट टू अगर मुझे नेमिंग करना है तो क्या होता है, ये 1 2 3 4, समझा, 3 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिसोल। ये समझ आ रहा है आपको? हाँ। ध्यान रखना। ये NH2 है, इधर ये CH3 है, इसका नेमिंग क्या होगा बोलो? 4 मिथाइल एनिलीन। समझ में आया? या फिर लिख सकते हैं 4 मिथाइल बेंजीन अमाइन। क्या लिख सकते हैं? 4 मिथाइल बेंजीन अमाइन। यहाँ तक कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन है? लोगों पे ध्यान नहीं देना, उनका प्लान ही नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा बोलो जरा, यहाँ नेमिंग क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। पूरी नेमिंग समझ में आ गए? सारे कंपाउंड के नेमिंग तो बता दिया है, अब थोड़ा कॉमन नेम पे आ जाता हूँ। कॉमन नेम समझ में आ रहा है? कॉमन नेम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है? अब कॉमन नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कॉमन नेम जो है कैसे लिखा जाता है। कॉमन नेम जो है वो सोर्स नेम, ओरिजिन नेम या डिराइव नेम, यहाँ से जहां से वो पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका नेम किया जाता है, समझ में आ रहा है? अब कॉमन नेम कभी कभी जो साइंटिस्ट ने जिस कंपाउंड को डिराइव किया वो अपने नाम पे रख देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, ये जहां से पाए जाते हैं उनके ओरिजिन नेम पे रख देंगे, उनके सोर्स नेम पे रख देंगे। तो कॉमन नेम का ऐसा कोई एक रिजिड पैटर्न नहीं है, एक रिजिड सिस्टम नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग इनका कॉमन नेम हुआ है। बट कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में उनके थोड़े बहुत पैटर्न हैं जो हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगर मैं किसी एसिड की बात करूं, एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड एसिड के डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है जिससे वो बनता है, राइट? तो एसिड, एल्डिहाइड एंड एसिड डेरिवेटिव के नेमिंग के लिए टेक्निक हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, क्या ध्यान में रखना है? नंबर ऑफ कार्बन, उनका सोर्स नेम क्या होगा? सोर्स नेम और ओरिजिन नेम, सोर्स नेम और ओरिजिन नेम। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड सोर्स नेम, नंबर ऑफ कार्बन एंड सोर्स नेम। अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो इनके लिए ये जो सोर्स नेम बता रहा हूं वो किसके लिए है? एसिड के लिए, एल्डिहाइड के लिए और एसिड के डेरिवेटिव के लिए। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो डिराइव नेम या सोर्स नेम क्या हो जाएगा? फॉर्म। क्या हो जाएगा? फॉर्म। एक एग्जांपल बताओ, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन अगर एसिड में है तो उनका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे फॉर्म आ गया, समझ में आ रहा है? तो फॉर्म जो है उनका सोर्स नेम है, ओरिजिन नेम, जहां से आया है। इनका मीनिंग क्या होता है? ये फॉर्मिका,
फॉर्मिका रेड एंड, समझ में आ रहा है? रेड एंड, फॉर्मिका का मीनिंग है रेड एंड। जो अब यही रीजन भी है कि आप देखेंगे जब आपके ऊपर अगर लाल वाली जो चींटी आती है तो आपको ना थोड़ा सा इचिंग जैसा होता है, जलन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एसिड होता है, काटती है तो क्या होता है, एसिड होता है, काटती है होता है। तो वहां पे क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है? कोई ब्लैक वाली चीटियां आ जाए आपके बॉडी पे, देखो फर्क नहीं पड़ता। टू एसिड, टू के लिए एसिड, एसिड, एसिटम, एसिटम डिराइव हुआ एसिटम। द मीनिंग ऑफ एसिटम विनेगर, विनेगर, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। रही तो चाइनीज वो पता है। प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड मतलब प्रोपियोन, समझ में आ रहा है? 3 कार्बन के लिए सोर्स नेम क्या होगा? प्रोपियोन। प्रोपियोन जो है डिराइव हुआ है फर्स्ट फैटी एसिड से। कहां से? फर्स्ट फैटी एसिड। कहां से? फर्स्ट फैटी एसिड। 4 कार्बन जो होते हैं ब्यूटर, ब्यूटर मतलब बटर, ब्यूटर टर्म डिराइव फ्रॉम बटर, ब्यूटेरेल्डिहाइड में पाया जाता है, ब्यूटेरेल्डिहाइड बटर। 5 कार्बन वैलर, वैलर ये वैलेरियन ट्री से पाया जाता है, वैलेरियन वैलेरियन ट्री जो इंडिया में नहीं पाया जाता, यूके यूएस में पाया जाता है, वैलेरियन ट्री, वैलेरियन। 6 कार्बन कैप्रो, क्या होता है? कैप्रो। कैप्रो का मीनिंग क्या है? कैपर, क्या मीनिंग है? कैपर, कैप्रो, कैपर। द मीनिंग ऑफ कैपर गुड, गुड। कैप्रोइक एसिड गोट में पाया जाता है, कैप्रोइक एसिड गोट में पाया जाता है, इसलिए। समझ आ रहा है? कैप्रोइक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? गोट, इसलिए। तो वहां से ये टर्म डिराइव हुआ है। कहाँ से डिराइव हुआ है? समझ आ रहा है? तो अब इनके सोर्स नेम क्या हो जाएंगे? रिमेंबर लाइक दिस, फॉर्म एसिड प्रोपियोन, फॉर्म एसिड प्रोपियोन, ब्यूटर वैलर कैप्रो, ब्यूटर वैलर कैप्रो, फॉर्म एसिड प्रोपियोन, ब्यूटर वैलर कैप्रो, फॉर्म एसिड प्रोपियोन, ब्यूटर वैलर कैप्रो। अगर आपको एसिड का नेमिंग करना है, किसका नेमिंग करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एसिड के नेमिंग के लिए क्या लिखना होगा? सबसे पहले सोर्स नेम, सबसे पहले सोर्स नेम प्लस इक एसिड, इक एसिड, सोर्स नेम प्लस इक एसिड, सोर्स नेम प्लस इक एसिड। सोर्स नेम क्या है? 1 कार्बन आएगा तो सोर्स नेम क्या लेंगे? फॉर्म। और अगर 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो 4 है तो 5 6 कैप्रो। चलो मुझे कुछ एग्जांपल बताएंगे आप, इनका नेमिंग क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एसिड प्लस इक एसिड क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। समझा? कुछ और एग्जांपल ले लिया जाए। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट CH3 CH2 CH2 COOH, how many carbon? 4 कार्बन के ब्यूटर, ब्यूटर प्लस इक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड। नहीं समझा? वेरी गुड। Now CH3 CH CH3 COOH कितने कार्बन है? 4। नेमिंग में आएगा ब्यूटाइलिक एसिड ही है, बट ये जो नेचर है, कौन सा नेचर है? आइसो। क्या लिखूं मैं? आइसो ब्यूटाइलिक एसिड। क्या लिखूं? आइसो ब्यूटाइलिक एसिड। नहीं समझा? 4 कार्बन पे ब्यूटर, ये रिप्रेजेंटेशन आइसो, तो नेमिंग में क्या आएगा? आइसो ब्यूटाइलिक एसिड, आइसो ब्यूटाइलिक एसिड। ये समझा? व्हाई इज आइसो ब्यूटाइलिक? बिकॉज़
CH3 CH3 दिख गया, तो ये हो गया आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया, तो ये ब्यूटेन। एसिड है तो इक एसिड। समझा आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए। ये ऐसा COOH ले लेना। कितने कार्बन है? क्या लिखेंगे? ये लिख पाएंगे ना? तो किस तरह से रेडिंग लिखेंगे इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब एसिड के अलावा एल्डिहाइड अगर रहेगा, ध्यान देना जरा, एल्डिहाइड रहेगा तब क्या लिखेंगे? नेमिंग में सोर्स नेम क्या लिखेंगे? सोर्स नेम प्लस एल्डिहाइड, सोर्स नेम प्लस एल्डिहाइड। तो यहाँ पे अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड, जिसको हम क्या लिख करेंगे? एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद अगर हमारे पास एसिड हैलाइड आ जाता है, क्या आ जाता है? एसिड हैलाइड। तो स्टूडेंट सोर्स नेम तो यही रहने वाला, बट यहाँ पे आइल हैलाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइल हैलाइड। अब हैलाइड में अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड है, क्या लिखेंगे? एसिटाइल क्लोराइड। ब्रोमीन है तो एसिटाइल ब्रोमाइड। समझ आ रहा है? और अब थोड़ा याद करो कि आईयूपीएससी में क्या लिया था? ऑयल। यहाँ क्या लिया है? एसिड में क्या लिया था? ऑयल। इधर क्या लिया है? जस्ट कोइंसिडेंस, ऐसा सब में नहीं होगा। एल्डिहाइड में हुआ क्या? ऐसा डायरेक्टली एल्डिहाइड ले लिया। अब अमाइड की बात कर लूं मैं, किसकी बात कर लूं? अमाइड। क्या होगा? सोर्स नेम प्लस अमाइड, सोर्स नेम प्लस अमाइड, सोर्स नेम प्लस अमाइड। ये समझा आपको? अब बचा क्या? एस्टर। और एनहाइड्राइड भी सेम ही है, सोर्स नेम प्लस इक एनहाइड्राइड, सोर्स नेम प्लस इक एनहाइड्राइड। वो इक एनहाइड्राइड होगा तो इधर लिख हो जाए। अब क्या लिखूं मैं? सोर्स नेम प्लस ए प्लस ए, क्या लिखेंगे? ए। पर इसके सोर्स नेम से पहले वहां पे वो अल्काइल का अल्काइल लिखना है। समझ आ रहा है? तो यहाँ मैं क्या लिख दूं? अल्काइल प्लस सोर्स नेम प्लस ए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इनके कॉमन नेम है, इनके कॉमन नेम है। एनहाइड्राइड अगर आपको लिखना है वो भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? सोर्स नेम, सोर्स नेम प्लस इक एनहाइड्राइड, इक एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ये सब, ये पूरे एनहाइड्राइड और इनके ये रूल होंगे। एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। CH3 CHO का हमें नेमिंग करना है, बताओ जरा। डबल बॉन्ड O Cl, डबल बॉन्ड O NH2, क्या नेमिंग होगा वो समझ में आ रहा है आपको? पक्का? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटामाइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इतना लिख दीजिए।